आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, जय स्वलदेव, जय माता दी। साथियों, बहुत दिन के बाद आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य हुआ है। काफ़ी दिनों से बिजी होने के कारण और थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहने का फैसला लिया था कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहा जाए। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी के कृपा से आप जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। और यही कामना भी है, नवरात्रि का समय है, कि माता रानी आप लोगों को दिन रात तरक्की कराएं, आगे बढ़ाएं और आप लोग भी मेहनत करते रहिए। तो साथ ही मैं एक मुद्दे को लेकर आप लोग के बीच में आज आया हूँ। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और मैं जा भी रहा हूँ। जहाँ संभव, जहाँ जानकारी हो रही है, जा भी रहा हूँ। साथियों, जो समाज झंडा ढोने का काम करता है, जो समाज संगठन बनाने का काम करता है और राजभर नेताओं को जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम करता है। अब मैं कुछ बोलता हूं तो कुछ जो बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं वो लोग कहते हैं उनको नगवार लगता है, लेकिन समझदार वही लोग हैं जो हर एक इंसान की बात को सुनकर और उस पर विचार करने का काम करते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। मैं भी 8 साल समय दिया हूं कहीं ना कहीं, तो मैं भी अंधकार में था। मैं भी यही सोचकर था कि समाज आगे बढ़ेगा, समाज का हित होगा। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं कि जो समस्या, जो दूसरे समाज के नेता, जो दूसरे पार्टी के नेता राजभर समाज को ठगने का काम किया, आज अपना भी ठगने का काम कर रहा है। अरे गैर तो गैर है, अपना भी लूटने का काम कर रहा है और राजभर समाज को ठगने का काम कर रहा है। मैं लगातार दिन रात देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि कहीं राजभर समाज का जमीन लूटी जा रही है, कहीं राजभर समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये लगातार अभी हमने बरियारपुर सहतवार में अभी हमारे संज्ञान में इस मामला को आया है। एक राजभर समाज जो स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी के समर्थक और दिन रात काम करने वाले नेता हैं, उनका जमीन कुछ सामंतवादियों ने, जो आबादी के जमीन में बसे हुए थे, कुछ सामंतवादियों ने उन्हें खाली करवा दिया। और जो खाली करवाए हैं उस जमीन में भी वो काबिज, अब उनको खाली करके वो काबिज कर लिए और उनको लगातार लोग मार भी रहे हैं और राजभर समाज को मारा भी जा रहा है। कहाँ है हमारा नेता? क्यों नहीं आवाज उठाता है? यही राजभर समाज के लोगों ने, यही बलिया के लोगों ने उस नेता को जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम किया। और आज वो नेता, बारे नेता, जब जब संकट भी पताती है राजभरों के ऊपर, उस वक्त नेता पैरवी नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। ये करते क्या हैं? ये बाद में जाकर द्वार करने जाते हैं। जब कोई घटना घट जाएगी, जब लूट जाएंगे, तो अपने चेले को भेजने का काम करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, और अपने जाने का काम करते हैं और जाकर फिर गुमराह करके उनको मना लेते हैं। क्या ऐसे कब तक होगा? वो राजभर समाज का सहयोग आप लोग करो। मैं कह रहा हूं कि राजभर समाज का अगर आप नेता हैं तो राजभर समाज के लिए लड़ो, खड़ा होकर वहां पे लड़ो, दूर दूर से नहीं। आप बड़े नेता हैं, आपको लड़ना चाहिए। आपको खड़ा हो जाने से, आपके खड़ा हो जाने से किसी की औकात नहीं है, उसकी जमीन छीन लेगा कोई। लेकिन आप क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं? आपको खड़ा होना चाहिए। इस तरह से जो भी, अरे एक कहावत सुने होंगे या देख लीजिए, एक लोग
डायलॉग है एक, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहीं थी डूबी जहाँ पानी कम था। तो दूसरे नेता के लोगों ने लूटा, राजभर समाज को कष्ट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन सबसे कष्ट तो अब हो रहा है कि अपने ही नेता अपने समाज को लूट रहे हैं। उसी गांव में नेता हैं, उसी गांव में जो बिरादरी राजभर समाज से जमीन छीनी है, उसी बिरादरी के नेता भी हैं, और वो हमसे कहते हैं कि भैया थोड़ा आवाज उठाइए। स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं वो, और हमसे कहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सम्मान करता हूं भाई का, कि कम से कम जानकारी तो दिए हमें, आप जानकारी तो दिए, आपका सम्मान है। बताओ, वहां पे अगल बगल में तमाम नेता हैं स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के, और वो दादा स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में मैं भी 8 साल काम किया हूं, और 8 साल से मैं देख रहा हूं कि वो गरीब आदमी, उनके सर पे पीला गमछा, उनके बदन पे क्यों न पुराना धुनाना ही कपड़ा हो, लेकिन कोई भी मीटिंग छोड़ने का काम नहीं करते। उस आदमी की जमीन छीनी जा रही है, और वहां पे नेता खड़ा नहीं हो रहे। दुख की बात है। आज हमें जानकारी हुई है, मैं बात आज जो है कि पीड़िता परिवार से नंबर नहीं मिल पा रहा है, एक्चुअली उनका नंबर उपलब्ध हमारे पास इस समय नहीं है, उनके रिश्तेदार का नंबर हमें उपलब्ध हुआ है। मैं बात करके प्रयास करूंगा कि मैं कल वहाँ पे जाकर जानकारी लेने का भी काम करूंगा, और अपने नेताओं से अवगत भी कराऊंगा। इस तरह की समस्याएं हैं जो राजभर समाज के लोगों ने आपको नेता बनाया, पनाह दिया बलिया में, और आप राजभर समाज को सिर्फ दिन रात गुमराह कर रहे हैं, दिन रात गुमराह कर रहे हैं। और जब आफत विपत आती है, मैं भी 8 साल रहा हूं आपके साथ में, और 8 साल में जब जब मेरे ऊपर आफत विपत आई है, थाना कोर्ट कचहरी चाहे जो भी प्रताड़ित जहां से भी हुआ हूं, पार्टी के वजह से हुआ हूं, और जो हमारे पार्टी के नेता थे वही हमारा साथ नहीं देते थे। हम एसपी के यहाँ पत्रक देते थे, और देने के बाद जब नेता के पास पहुंचते हैं तो वही नेता कहता है कि अरे आप तो खुद नेता हो। इसके मतलब कि जो भी पार्टी में काम कर रहे कार्यकर्ता वो नेता है, प्रताड़ित कहीं से हो रहा है तो उसका नेता उस अधिकारी से बात ना करे, उच्च अधिकारियों से बात ना कर सके, क्योंकि वो खुद नेता है। तो सिर्फ झांसा देने का काम, दिन रात झांसा देने का काम, बड़े बड़े गाड़ियों से चलने से, बॉडीगार्ड लेकर चलने से, काफिला बनाकर चलने से बहुत बड़ा नेता नहीं हो जाओगे। भले लाख कितना भी बड़ा नेता कहे जाओगे, लेकिन जब तक राजभर समाज, जिस समाज में जन्मे हो, जिस समाज के नाम से आप रोटी सेकते हो, राजनीति करते हो, आगे बढ़े हो, जमीन से आसमान तक पहुंचे हो, उसका कद्र नहीं करोगे, उसका सहयोग नहीं करोगे, उसके लिए लड़ोगे नहीं, तब तक वो अंदर से गरीब आपको कोसता रहेगा। और नौजवान हमारे शिक्षित हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हमारे चढ़ाक हो रहे हैं, निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, वो छोड़ने वाले नहीं हैं। जैसे जैसे लोग समझदार होंगे वैसे वैसे जवाब देंगे। हमें बहुत कष्ट हो रहा है कि दूसरे समाज के नेता तो खूब लूटे राजभर समाज को, दूसरे दल के नेता तो खूब लूटे राजभर समाज को, लेकिन आज अपने ही समाज के, राजभर समाज के दल बनाकर वो राजभर समाज को लूट रहा है, और राजभर समाज को समझ नहीं आ रहा है। मेरी बात बहुत लोगों को नगवार लगती होगी, कड़वी है, लेकिन सत्य है। दिल पे हाथ रखकर सोचने का काम करो। आपसे संगठन बनवाया जाता है, आप झंडा लेकर ढोते हैं, लेकिन कद्र किसका होता है? ऊंच जाति के लोग देखिए, उनके गाड़ी में बैठने का काम करते हैं, मसीहा वो बन रहे हैं। पार्टी आपकी है,
पार्टी आपके समाज की है, लेकिन राजा बनने का प्रयास वो कर रहे हैं, काम उनको मिल रहा है, ठेकेदारी वो चला रहे हैं, गाड़ी में उनके वो बैठ रहे हैं। बाहरी नेता, कितना धोखा दोगे राजभर समाज को? मेरी बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य है। तो मैं उन नौजवान साथियों से कहूंगा कि आप लोग शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। संगठित का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ जो नेता कह रहा है उसकी बात सुनो, अपने आप में एक संगठन बनाओ। मैं तो ये भी कहता हूं कि चाहे कोई भी किसी दल में हो, लेकिन जहां राजभर समाज की बात आए, जहां गरीब समाज की बात आए, गरीब समाज में चाहे राजभर हो, चमार हो, यादव हो, गोंड हो, बिंद हो, मलाह हो, राजपूत हो, पंडित हो, कोई भी हो, गरीब समाज में जो भी आता है, गरीब समाज का कोई जात नहीं होती है। गरीब समाज में जो भी आता है, जिसको सताया जाता है उसके लिए लड़ो। भूल जाओ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भूल जाओ कि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, भूल जाओ कि मैं बहुजन समाज पार्टी में हूँ, और भूल जाओ कि मैं कांग्रेस में हूँ, चाहे किसी भी दल में हूँ। जहाँ गरीब समाज की बात आए वहाँ एक होकर लड़ना चाहिए और उस गरीब का साथ देना चाहिए और उस गरीब का सहयोग करके उसे समस्या से निदान कराना चाहिए, उसको निस्तारण करवाना चाहिए, उसको उबारना चाहिए। लेकिन इस तरह का सोच कौन रख रहा है? कोई नहीं है। सिर्फ अपना अपना रोटी सेकने के लिए सभी लोग जा रहे हैं, अपनापन दिखा रहे हैं कि हम अपना हैं, हम तुहार हैं, हम तुहार मसीहा हैं, तुहार पार्टी बे, तोरी समाज के हैं। अरे तका अवधेश राजभर तारी समाज के ना हमन का? और भी नेता अनिल राजभर आपके समाज के नहीं हैं क्या? और आपके समाज के नहीं हैं? सबका सम्मान करो और सबके साथ मिलकर रहो, और जो भी नेता आपका साथ नहीं दे रहा है उसको समझाने का भी काम करो। नहीं तो भाई, जो जहाँ किसी भी दल में हो, आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि मिलजुल कर कहीं भी गरीब समाज की जहाँ लड़ाई हो, अगर प्रताड़ित हो रहा है गरीब समाज, उसके लिए लड़ो। अब गरीब समाज में कोई जाति नहीं है, कोई भी जाति का हो, उसकी लड़ाई लड़ो ना, उसकी आवाज़ बुलंद करो, ताकि जो मजबूत लोग हैं गरीबों को परेशान न कर सके। इस तरह की सोच रखनी होगी। और साथियों देखो, किसी नेता के चक्कर में किसी से लड़ाई मत करना। मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ। किसी नेता के चक्कर में किसी नेता से लड़ाई मत करना। कौन कब काम में आ जावे कोई नहीं जाने। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आज के डेट में तो जातिवाद इतना फैला हुआ है कि मेरी पार्टी है, मेरी जात है, ये है, वो है। आपका कौन है? आपके मुसीबत मसले समझ में आता है कि आपका कौन है। जो आपके मुसीबत में काम आता है वही आपका असली साथी है। बहुत लोग ऐसे मसीहा बन रहे हैं, आते हैं बाद में, जब कोई मरता है, इलाज बिना मरता है तो उसको इलाज नहीं करवा पाते हैं। जब मर जाता है तो उसको 10 लोग द्वार करने नेता जाते हैं, लेकिन उसकी इतनी औकात नहीं है कि जो समाज ने उसको जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया, 2, 4, 5 हज़ार रुपये देकर उसका इलाज करके उसको बचा ले, तब नहीं जाएंगे, तब समाज के नेता नहीं रहेंगे। लेकिन मरने के बाद उसको अर्थी देने जाते हैं, देखने जाते हैं। बहुत शर्म आती है ऐसे नेताओं पर कि जाकर उनका द्वार करने जाते हैं। जब व्यक्ति वो मर रहा हो तब नहीं पूछते हैं, इलाज बिना मर रहा है नहीं पूछेंगे, मरने के बाद जाते हैं ये लोग। किसी की जमीन लूटी जा रही उस वक्त नहीं जाएंगे, जाएंगे कब? कि जब बर्बाद हो जाएगा तब द्वार करने जाएंगे, ऐसे निदान दिलाने नहीं। उनको द्वार करने जाते हैं ये लोग।
तो साथियों, बहुत कुछ नहीं, आप लोग खुद समझदार हो। मेरे राजभर समाज के एक एक नौजवान समझदार है। समझाने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। किसी पे अंधविश्वास में गिरने की जरूरत नहीं है, किसी के आंख बंद करके विश्वास करने की जरूरत नहीं है। पहले दिल और दिमाग से सोचने की जरूरत है, उसके बाद फैसला आपके हाथ में है। अगर आप लोग मैं तो ये कह रहा हूं कि आप लोग दल से हटकर एक यूनिटी बनाओ, नहीं तो नेता आपको खा जाएंगे, आपसे मेहनत करवाएंगे। बहुत लोग पार्टी में काम करते करते बर्बाद हो गए। आज खाने के लिए दाने दाने के लिए मोहताज हैं, और जिसको नेता बनाए उसको जमीन से आसमान तक पहुंचा दिए। गौर करो, जितने लोग पुराने होते हैं, जो समझ जाते हैं, या तो हट जाते हैं या तो हटा दिए जाते हैं। और जो लोग नए रहते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, उनको चाबसी देकर चलाया जाता है। 5 साल 10 साल में वो भी समझेंगे, वो भी हट जाएंगे। तो राजभर समाज के लोगों, सावधान रहो, सतर्क रहो, और संगठन एक बनाओ अलग से। राजभर समाज का एक युवा टीम, कोई पार्टी दल नहीं उसमें। आप लोग लड़ाई अपना स्वयं लड़ो, संवैधानिक लड़ाई लड़ो, कानून के दायरे में संवैधानिक लड़ाई लड़ने का काम करो। ऐसा कोई नेक अधिकारी आपका सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन आपका सपोर्ट नहीं करेगा। संवैधानिक लड़ाई आप लड़ोगे, नियम कानून से लड़ोगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कोई नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नेताओं को मैं पुनः कहूँगा, आप किसी भी दल में रहो, जहाँ राजभर समाज की बात आ रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने का काम करो। और खास करके जो राजभर का मसीहा कहता है अपने आप को, राजभर समाज का नेता मानता है, उसको तो वहाँ खड़ा होकर उस राजभर समाज को निजात दिलाना चाहिए। तो बहुत कुछ नहीं कहते हुए साथियों, अगर मेरी बात किसी को बुरा लग रहा हो, तो बुरा लगने से कुछ होने वाला नहीं है। उसको दिल से, दिमाग से सोचने की जरूरत है कि जो कह रहा है गलत कह रहा है या झूठ कह रहा है। जहां मेरी जितनी औकात है, हम तो भाई अपनी बात को रखने का काम करते हैं, चलने का आपके काम करेंगे। मुझे वोट नहीं चाहिए आपका, मत दीजिएगा वोट हमें। न मैं चुनाव लड़ रहा हूं, न आपसे वोट मांग रहा हूं। लेकिन जहां राजभर समाज की बात आएगी, ये खून राजभर का है, इसमें खून राजभर का है। और राजभर समाज ऐसा है, और राजभर का नौजवान ऐसा है कि ये गरीब समाज की लड़ाई लड़ता है। ये मान सम्मान के लिए अपना सर कटाना होगा तो कटाकर आपके लिए खड़ा रहेगा। ये महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है, और खास करके ये बागी बलिया का नौजवान है, आपका बेटा है। तो बहुत कुछ नहीं कहते हुए, आप लोग से उम्मीद और आशीर्वाद का कामना करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव, जय माता दी।